हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आज आपका फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर कुछ नए ऑप्शन के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो इसमें हम वीडियो को बिना देरी किए शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के अंतर्गत ऑफिस बटन के बारे में। ऑफिस बटन जैसे कि हमारा एमएस वर्ड में भी है, तो एमएस एक्सेल में भी सेम सेम है। बस हम आपको एक बार रिपीट करना, फिर से बता देंगे। कुछ अगर नई चीजें हैं तो वो भी हम आपको इसमें छूते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमारा ऑफिस बटन में पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है न्यू। न्यू का मतलब होता है नई फाइल बनाना। मतलब हमारे पास अगर कोई पुरानी फाइल है और जिसपे हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई इसमें कुछ लिख देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे मैंने ये फाइल बनाई और मेरा मन नहीं किया कि मैं इस फाइल में काम करूँ, तो मुझे एक नई फाइल चाहिए है। तो इस फाइल पे मैं काम कैसे करूंगा, ये देखिए। तो इस फाइल पे मैं काम नहीं कर सकता, मुझे नई फाइल चाहिए है। तो नई फाइल को ओपन करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले मैं ऑफिस बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से हमारी पहला ऑप्शन है न्यू, नई फाइल को मैं ले लूंगा। न्यू पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, और यहाँ पर आपको क्रिएट पे नीचे क्लिक करना होगा, तो आपकी नई फाइल बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, वो फाइल हमारी गायब हो जाएगी। अब वो फाइल हटी नहीं है, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। फिर हमारा अगला ऑप्शन ओपन। ओपन का मतलब होता है फाइल को ओपन करना है। कौन सी फाइल को ओपन कर सकते हैं आप वही फाइल ओपन कर सकते हैं जो आपने सेव की हो। अगर आपने फाइल सेव ही नहीं की है तो आप उसे ओपन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी जो फाइल बनाई थी वो सेव नहीं की। मैं यहाँ पे कुछ फिर से लिख देता हूँ और फिर इसी को मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। और अब मैं इसी फाइल को सेव करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं जाऊंगा ऑफिस बटन में, और यहाँ पे अगला ऑप्शन है ओपन के बाद सेव। मतलब जब तक हमारी फाइल सेव नहीं होगी, जब तक वो ओपन नहीं होगी, तो मुझे पहले फाइल को सेव करना होगा। तो सेव पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फाइल नेम की जगह मैं फाइल को नाम दे देता हूँ। क्लिक करके मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4, और इस नाम से मैं फाइल को सेव करूंगा। अब मुझे ये फाइल जहां सेव करनी है वहां पे भी मैं क्लिक करूंगा। मुझे चाहिए ये फाइल डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दूंगा। और फिर है, अब इसी फाइल को मुझे बंद कर देना है। ये मैंने फाइल वो बंद कर दी। देखिए, अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे वही फाइल ओपन करनी है। तो मैं जाऊंगा ऑफिस बटन में और यहाँ से ओपन पे क्लिक करूंगा। मतलब अब मेरी फाइल ओपन होने के लिए तैयार है। जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ से देख सकते हो मुझे सर्च करना होगा 1 2 3 4। या तो आप फाइल को सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप डेस्कटॉप में जाके डायरेक्टली आप उस चीज को यहाँ से खोज सकते हैं। तो इस तरह से दिखाई भी दी जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप उसे सर्च कर सकते हो। और जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे तो आपकी वो फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब बता रहे हैं, सॉरी ना, मैं इसको फिर से करता हूँ। डेस्कटॉप पे जाऊंगा और उस फाइल को मैं यहाँ से चुन लूंगा, ये देखिए, और ओपन कर लूंगा तो वो हमारी फाइल खुल जाएगी। यही थी हमारी 1 2 3 वाली। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किसी फाइल को सेव करने के बाद ही ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने 1 2 3 नाम के ये फाइल मैंने बनाई थी। अब मेरी फाइल किसी ने देख ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल जो है अब कोई दोबारा ना खुल सके, क्योंकि फाइल का नाम तो एक बार देख लिया है। तो मैं इस अपनी फाइल का नाम बदल दूंगा। फाइल का नाम बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं ऑफिस बटन में जाऊंगा। अगला ऑप्शन हमारा सेव एज है। सेव एज के द्वारा ही फाइल का नाम बदला जाता है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा फाइल का नेम फिर से आ गया है। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4। तो मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 ना रह के हमारे इस फाइल का नाम वो हो जाए 0 0 0 0, और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो अब मेरी फाइल का नाम यहाँ पे 1 2 3 4 से हटके क्या हो गया है, 0 0 0 0। और जैसे ही मैं यहाँ पे फिर बंद करूंगा, आप देख सकती हो मैं फिर से वही सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से ऑफिस बटन से जाके मैं ओपन करूंगा। तो मुझे अपनी फाइल का नाम देना होगा 0 0 0 0। कहाँ सेव की थी मैंने ये फाइल? डेस्कटॉप पे की थी। तो मैं यहाँ पे 0 0 0 के नाम से फाइल को ढूंढूंगा। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अंदर से ले आऊंगा। ये देखिए, सर्च पे नहीं आई तो मुझे ऐसे फाइल मिल गई। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, और मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मेरी फाइल वही ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, और अपनी फाइल का नाम बदल सकते हो। अब
क्या हुआ कि आपने अपनी फाइल का नाम तो बदल दिया, लेकिन आपकी जो 1 1 1 2 3 4 वाली फाइल थी वो तो रहेगी। तो उसको क्या करो, आप स्टार्ट बटन से चले जाओ और यहाँ पर आपको क्या करना है, उस फाइल को सर्च कर लो 1 2 3 4 इस तरह से। तो अगर आप चाहो तो ये देखिए ये फाइल दिख रही है ना, तो इस फाइल को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए राइट क्लिक और डिलीट, यहाँ से ये डिलीट नहीं हो रही है, वो कह रहा है कि आप इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। ये देखिए मैं इस फाइल को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका कारण पता क्या है? इसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये फाइल को या तो मैं एक बार डिलीट कर चुका हूँ तो ये डिलीट हो गई है, अभी जैसे मैंने डिलीट किया था इसकी वजह से नहीं हो रही है ओपन, या फिर अगर ओपन होनी होगी तो अभी ये ओपन हो जाएगी, नहीं हो रही है ओपन, ये इंटरनेट ओपन कर रहा है। तो इस तरह से अब देखिए, अब मैं उस फाइल को फिर से खोलना चाहता हूँ, देखिए अब ओपन करके देखता हूँ कि मेरी 1 2 3 वाली फाइल है भी कि नहीं। ये देखिए ये भी फाइल है 1 2 3 वाली फाइल। तो मैं डायरेक्टली कहीं नहीं जाऊंगा, डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा और डेस्कटॉप पे जाने के बाद इस फाइल को क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और यहाँ से देखिए डिलीट अब आ जाएगा। और जैसे ही यस करूंगा अब हमारी फाइल इस नाम की नहीं है। तो वो कह रहा है एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीट बिकॉज दिस फाइल ओपन। ओह, सबसे बड़ी बात, ये फाइल अभी ओपन है इसलिए डिलीट नहीं हो रही है। देखिए अब मैंने इसको हटा दिया, अब मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से अब डिलीट कर सकता हूँ इस फाइल को। ये देखिए हमारी फाइल डिलीट हो गई। अब आपको यहाँ से सर्च करने पर 1 2 3 4 नाम की फाइल यहाँ पे दिखेगी तो, लेकिन वो ओपन नहीं होगी। अब देखिए वो कह रहा है कि आपकी फाइल डिलीट हो चुकी है, रिसाइकल में है, इसे आप रिस्टोर करेंगे तभी ओपन होगी। मैं यहाँ से रिसाइकल में हटा देता हूँ इस फाइल को, सारी फाइल यहाँ से रिसाइकल से डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए अब आपकी फाइल कोई दुनिया का इंसान यहाँ से नहीं निकाल सकता। कैसे? देखिए 1 2 3 4 दिख रही है क्या आपको फाइल? ये देखिए ओपन हुई क्या? नहीं हुई। यहाँ पे देख लीजिए वो कह रहा है 1 2 3 फाइल की यहाँ पे फाइल ये डिलीट हो चुकी है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। फिर है हमारा अगला ऑप्शन ऑफिस बटन में प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है फाइल को प्रिंट करना। अगर हमने जो फाइल बनाई है उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए कुछ मत करिए, जो भी आपको फाइल का मैटर प्रिंट करने का है, मैं यहाँ पे कोई ऐसी फाइल खोल लेता हूँ जिसमें मैटर हो, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से ये फाइल हमने ओपन कर ली है, मैं चाहता हूँ ये प्रिंट हो जाए मेरी फाइल। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए सबसे पहले जाऊंगा ऑफिस बटन में और प्रिंट में जाऊंगा और पहले मैं इसका प्रीव्यू देख लूंगा कि मेरा मैटर कितना प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से एक पेज में ये प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट पेज में ये प्रिंट होगा। तो इस तरह से मैं सारे पेजेस को देख पा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसको पूरी तरह से सेटिंग करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, ये देखिए और यहाँ पे मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो पहला है नेम, प्रिंटर का मुझे नेम चुनना है। यहाँ पे जो भी प्रिंटर इसमें जुड़ा हुआ है मैं उस प्रिंटर को चुन लूंगा। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो पेजेस दिखाए जा रहे हैं, मुझे कितने पेजेस चाहिए हैं। ठीक है ना? कौन से पेजेस की आपको कॉपी चाहिए है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 पेज की कॉपी चाहिए है और यहाँ पे 1 से लेकर 3 पेजेस तक की हमें कॉपी चाहिए है। और कितनी कॉपी चाहिए है वो कॉपीज के नंबर में, अगर मुझे चाहिए 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और लिखने के बाद मैं जैसे ही ओके करूंगा तो मेरी फाइल के अंतर्गत वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। अभी प्रिंट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है। अगर प्रिंटर जुड़ा होता तो ये हमारी फाइल को कर देता। देखिए इस तरह से ये फंस जाता है प्रोग्राम कई बार। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो भी अगर प्रिंटर नहीं जुड़ा है, ठीक है, कंप्यूटर में, तो वो इस तरह से दिखाएगा आपको, अदरवाइज ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर है हमारा प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है पासवर्ड डालना। अपनी फाइल को सिक्योर करने के लिए आप उस पर पासवर्ड भी डाल सकते हैं। ये हमने एमएस वर्ड में भी समझा था, इसमें भी देख लीजिए। इनके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, इसमें आप अपनी फाइल का नाम देना चाहो जो भी, वो उस नाम से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, इस नाम से मुझे पासवर्ड देना है। ओके करूंगा, फिर से आएगा 1 2 3 4 और फिर मैं ओके कर दूंगा तो मेरा फाइल में पासवर्ड डल गया। और मुझे एक बार यहाँ से ऑफिस बटन पे क्लिक करके सेव करना होगा। अब मेरा पासवर्ड यहाँ पर सेट हो चुका है। जब मैं इस फाइल को बंद करके ओपन करूंगा तो ये अभी देखिए मेरे अटेंडेंस सीट के नाम से है ये। तो इसको मैं दोबारा ओपन करूंगा बंद करके। अब देखिए
जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 पासवर्ड नहीं डालूंगा तो ये मेरी फाइल ओपन नहीं होगी। और मैंने जैसे इसको पासवर्ड दे दिया तो मेरी फाइल ये ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है अपनी फाइल पर पासवर्ड दे सकते हो। अब आपको अपनी फाइल से पासवर्ड हटाना है तो प्रिपेयर पे फिर से जाइए और इनको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। अब जो पासवर्ड आपने दिया था उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे ओके करने के बाद सेव कर दीजिए। ऑफिस बटन पे जाइए और सेव। अब आपकी फाइल से पासवर्ड पूर्णतया हट चुका है। तो ये हुआ फाइल में पासवर्ड देने का और पासवर्ड डिलीट करने की विधि। फिर है हमारा अगला ऑप्शन प्रिपेयर के बाद सेंड। सेंड का मतलब होता है अपने लिखे हुए मैटर को या अपनी फाइल को या फिर अपनी सीट को हम ईमेल और फैक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। इंटरनेट फैक्स के माध्यम से जो है आजकल वर्क करना कम हो गया है। हाँ, ईमेल के माध्यम से अपनी फाइल को हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए ईमेल पे क्लिक करूंगा और बोल रहा है कि आप ईमेल का जनरल मेल का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि एमएस एक्सेल इस चीज को करने की सुविधा नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर इसको आप डायरेक्टली जीमेल के थ्रू इंटरनेट से भेज सकते हैं। फिर है आपका अगला ऑप्शन पब्लिश। पब्लिश का उपयोग नहीं होता है ज्यादातर। फिर है लास्ट ऑप्शन आपका क्लोज। क्लोज बहुत बढ़िया ऑप्शन है। क्लोज के बारे में कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि अपनी फाइल को बंद करने के लिए आप जो है किस ऑप्शन का उपयोग करें। क्या है, फाइल बंद करने के लिए क्लोज का ही उपयोग होता है। कुछ लोग समझते हैं कि इस क्लोज से फाइल बंद होती है। तो ये कंट्रोल बटन के अंतर्गत जो क्लोज आता है इससे हमारी फाइल बंद नहीं होती है, इससे सीधे हम सॉफ्टवेयर के बाहर आ जाते हैं। अगर आपको फाइल बंद करनी है तो आपको यहाँ से ऑफिस बटन और क्लोज करना होगा, तब जाके आपकी वो फाइल बंद होगी। इसको भी बंद करना है, ऑफिस बटन और क्लोज। ये देखिए सॉफ्टवेयर तो बंद नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसको क्लोज कर देता, जैसे फाइल को ओपन कर ली और मैं डायरेक्टली क्लोज कर दूंगा यहाँ से, तो देखिए मेरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस ऑप्शन का सही उपयोग करना सीखना है। ये हो गया आपका, देखिए ऑफिस बटन में लास्ट वाला ऑप्शन भी क्लोज तक। तो इसमें इतने ही ऑप्शन वर्क करते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड और क्लोज। तो ज्यादातर आपको इन्हीं ऑप्शन का उपयोग करना है। अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट्स हैं या कोई आपको ऑप्शन समझ में नहीं आया है तो आप हमें प्लीज कमेंट में बताइए, हम आपके उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे और उसको एक वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो फाइनली आई होप आपको ये ऑप्शन और हमारा ऑफिस बटन का सारे जितने भी ऑप्शन है सब समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम आगे कोई भी वीडियो डालते हैं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।